हेलो दोस्तों, बी के परिवर्तन क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। जो बच्चे अग्निवीर या मार्ग की जो स्पेशल वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करना चाहता है जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। सीयूटी या पॉलिटेक्निक की तैयारी करने चाहते हैं और हमारे यहाँ आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपीएस, सीजीडी की भी क्लासेस चल रही हैं। सभी इच्छुक बच्चे कृपया जुड़ने का प्रयास करें। आइए हम लोग समझते हैं लवण क्या होता है। दोस्तों, लवण क्या होता है इसे समझने के लिए आप समझिए दोस्त, यदि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, यदि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों, तो लवण और जल बनाता है। लवण और जल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, ये दोस्तों प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। और ये जो है प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है दोस्तों, तो क्या होता है, विलयन जो है लवण क्या होता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन लवण और जल का निर्माण करता है ना। उदासीन लवण और जल का निर्माण करता है। एक चीज समझने का प्रयास करें आप लोग कि इस क्वेश्चन को समझें कि जब अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया करती है दोस्तों, अम्ल को अगर तोड़ेंगे इस रूप से टूटेगा, H+ और Cl के रूप में। यदि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को तोड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये सोडियम प्लस हाइड्रॉक्साइड आयन के रूप में टूटेगा। ये देखो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, ये दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लेंगे और ये वाला दोनों मिलकर के जल बना लेगा। क्योंकि देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्साइड मिलेगा तो जल का निर्माण करेगा दोस्तों। ये हमारा बनाया क्या, सोडियम क्लोराइड और जल। आप जानते हैं इसका पीएच मान जो है क्या होता है, 7, और जल का भी पीएच मान 7 होता है। इसका भी पीएच मान 7 होता है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लवणों का उपयोग सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक के रूप में, खाने के रूप में, अचार के संरक्षण के रूप में और OS घोल क्लोरीन के निर्माण में भी किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, ये होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन जो धामन सोडा होता है दोस्तों, धामन सोडा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसमें जल के 10 अणु होते हैं, जल के 10 अणु होते हैं। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड को बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि हमने बताया, ये हमारे खाने का सोडा है। ये क्या क्या काम आता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। अगर पेट में अम्लीयता हो जिससे पेट दर्द करने लगता है, ज्यादा अम्लीय पदार्थ खा लेते हैं, तो इसे आप खा लीजिए ये, क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है, उसकी अम्लीयता को दूर कर देता है। ये एक क्षार होता है। ये क्या होता है, क्षार होता है दोस्तों। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, और दोस्तों डबल रोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट या धामन सोडा। अभी हमने आपको बताया जो धामन सोडा होता है इसमें जल के 10 अणु होते हैं। इसे आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ये पेपर में छपने वाला माय डियर, कपड़े की धुलाई में, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, धामन सोडा। इस बात को ध्यान देना, इसमें जल के कितने अणु होते हैं, जल के 10 अणु होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट। ये गन पाउडर या बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी
उर्वरक एवं कांच के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जो होता है माय डियर, ये कॉपर सल्फेट क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, ये हमारा होता है CuSO4 होता है, ये सूत्र थोड़ा सा गलत है ना। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 होता है, कीटाणुनाशक रूप में, विद्युत लेपन के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंगाई तथा छपाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को ध्यान देना, ये कई बार रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। पोटास एलम या फिटकरी, जानते हैं फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24 H2O। इसमें जल के कितने अणु होते हैं माय डियर, इसमें जल के 24 अणु होते हैं, इस बात को ध्यान देना है आपको। आगे देखिए क्या क्या लिखा गया है, ये जल के शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, रुधिर स्तमन में इसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर साल्ट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। समुद्र के 1 लीटर जल से लगभग 35 ग्राम नमक प्राप्त होता है। इससे ध्यान देना, ये एग्जाम में छपने वाला है दोस्तों प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं रासायनिक यौगिकों के नाम एवं सूत्र। बच्चों रासायनिक यौगिकों के नाम एवं सूत्र जैसे देख पाएंगे, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसमें जल के कितने अणु होते हैं माय डियर, इसमें जल के 2 अणु होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कपड़े धोने का धावन सोडा होता है, या Na2CO3, इसमें जल के 10 अणु होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये छपता है दिमाग में बच्चों ध्यान देना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। नमक, नमक का अम्ल HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, इसे नाइट्रिक भारी जल का स्रोत होता है D2O। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सोडा, जो सोडा होता है KNO3 होता है। बिना बुझा चूना, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बुझा चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है माय डियर स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 या CaOClCl इस रूप में लिख सकते हैं। सिंदूर का सूत्र याद रखना, पेपर में छप जाता है, ये GS होता है। इसके बाद एलम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2, जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं, ये हमारा फिटकरी, एलम का दूसरा नाम फिटकरी। चिली साल्ट पीटर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट। ये प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, सुहागा जिसे बोरक्स भी कहते हैं, Na2B4O7 10H2, इसमें भी जल के 10 अणु होते हैं। ये प्रश्न पेपर में छपेगा, इस बात का ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब आप देखिए हाइपो फोटोग्राफी जो होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं Na2SO2O3 5H2O। चलिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O ना, जिसे लाफिंग गैस, हार्थ सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड जिसे कहते हैं, है ना। भारी हाइड्रोजन को केवल भारी जल अलग होता है D2O। सिलिका या बालू या SiO2 होता है। ब्लैक जिंक, ब्लैक जिंक क्या होता है माय डियर, जो ब्लैक जिंक होता है वो होता है आपका ZnS जिंक सल्फेट सल्फाइड। हरा कशिश, हरा कशिश का सूत्र FeSO4 7H2O, इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 7, है ना दोस्तों। गंधक या अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या तन सल्फ्यूरिक अम्ल, शीशे का अम्ल या चुनौती जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको मैराथन क्लास में मिलते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
दोस्तों हमारे YouTube चैनल है @Vinay173 और इसे सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जैसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। उजला कसित या जिंक सल्फेट ZnO4 7H2 होता है। दोस्तों हाइड्रोलिक का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्राइड। अब संगमरमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संगमरमर क्या होता है देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है। माय डियर सोडा एस सोडियम कार्बोनेट होता है। इसी प्रकार फिटकरी सूत्र तो हमने पहले देखा। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का सूत्र से ये ध्यान देना, जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? जल के 2 अणु होते हैं, लेकिन पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के 1/2 अणु होते हैं। इस प्रश्नों को याद रखना, आपके एग्जाम में छप सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए नौसादर, नौसादर NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। मार्स गैस CH4 मेथेन कहते हैं। आप जानते हैं माई एक चीज का ध्यान देना, एल्केन, यदि एल्केन है CnH2n+2 होता है। जैसे मेथेन, मेथेन का सूत्र CH4 हो जाएगा। मेथेन के बाद एथेन, अगर एथेन होगा माय डियर C2H6 हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन C3 और H8। इसी प्रकार आगे, अगर यह मान लीजिए एल्केन का सूत्र है, इसमें कार्बन तथा कार्बन बीच में एकल बंध होता है। इसी प्रकार दोस्तों इस बात को भी ध्यान देंगे कि एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? इसमें कार्बन तथा कार्बन बीच में डबल बंध होते हैं। जैसे C2H4 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, इस तरह से, है ना। कार्बन संयोजकता 4 होती है, 2, 3 और 1 4। इसी तरीके से एल्कीन हो गया। एक होता है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? इसमें कार्बन तथा कार्बन बीच में ट्रिपल बंध CnH2n-2 होता है। जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ कहें 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से कहीं 2, है ना। इस तरह से में कार्बन तथा कार्बन बीच में ट्रिपल बंध और 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कहते हैं। क्लोरोफार CaCl3 होता है। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट पायरीन कैल्शियम टेट्राक्लोराइड होता है। MIC गैस हो जाती है। MIC गैस जिसे हम कहते हैं, ये हमारा मेथेन आइसोसाइनाइड गैस होती है। दोस्तों यूरिया का सूत्र सब लोग ध्यान देना, NH2CONH2 होता है। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में छप चुका है दोस्तों। चलिए इस तरह से हम लोग देखें, इन 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कल दोस्तों 15 मार्च होगा, ध्यान देना, 11 बजे ऑफलाइन बैच में अग्निवीर MR की नई बैच स्टार्ट की जाती है। एक बार आप यहाँ शामिल होकर के हमारे बैच को देखिए। यदि आपकी क्लासें जमती हैं तो जम जाइए, क्योंकि दोस्तों हुनर तो सब में होता है, किसी का छप जाता है तो किसी का छप जाता है। धन्यवाद दोस्तों।